आम जनता तो ये चाहती है कि जो भी इस कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित है उसको जेल भेजिए, उसकी संपत्ति जब्त करिए, उसके घरों पे बुलडोजर चलाइए। समाजवादी पार्टी के लिंक हैं इसमें और बड़े बड़े लोग के नाम सही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चोर की चोरी छूट जाएगी, हेरा फेरी नहीं छूटेगी। कब सिर्फ का मामला जो है इतने समय तूल पकड़े हुए है। योगी जी के सरकार में तो कोई अभी तक बचा नहीं है, चाहे वो माफिया हो या कोई भी। यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े चेहरे जो थे वो भी अभी धरातल पे आ गए हैं, जो हवा में भी उड़ते थे वो भी अभी धरातल पे है। कह रहे हैं कि इसमें जो है सपा के तार जुड़े, उसकी जांच हो, जो गलत रहेगा बाबा जी की सरकार तुरंत कार्रवाई होगी। ऑफिस में बैठ के कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जनता के बीच रहने वाले वो मुख्यमंत्री हैं और हमेशा कोडिन सब कब सिर्फ है उसमें काफी विवाद चल रहा है। कार्रवाई हो रही है, अब ये सोच रहे हैं तुरंत कार्रवाई हो जाए, तो तुरंत कैसे कार्रवाई होगी भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं सवाल, तो उनसे ये भी जरा पूछ लीजिए कि जब मुजफ्फरनगर में आखिर योगी जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं कोडिन सिर्फ के मामले को, जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, बात क्यों? बिल्कुल करेंगे भाई, अब जांच का विषय है, कोर्ट जो फैसला देगी। मामला तो ये कोर्ट में चला गया ना, आलोक सिंह सिपाही या कौन हो तो जेल में चला गया ना, जांच हो रही है, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी जो है। और विपक्ष के चिल्लाने से क्यों नहीं ये लोग जो है रोड जाम करते हैं, बस केवल चैनल पर चिल्ला देते हैं। चैनल पर चिल्लाने से काम चलेगा कि रोड जाम करें जा करके, धरना प्रदर्शन करें। लेकिन ये लोग विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करने वाले नहीं है, बस केवल चैनल के माध्यम से दो चार लोग चिल्ला देते हैं, बस हो जाता है जो है। कार्रवाई हो रही है, अब ये सोच रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हो जाए, तो तुरंत कैसे कार्रवाई होगी भाई। एक फोटो वायरल हुई जिसमें ब्रजेश पाठक ने पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं और उस फोटो में दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसमें जो है सपा के तार जुड़े दिखाई दे। उसकी जांच हो, जो गलत रहेगा बाबा जी की सरकार तुरंत कार्रवाई होगी जो है। समय का इंतजार करते रहिए। जो कब सिर्फ का मामला जो है इतने समय तूल पकड़े हुए है, ब्रजेश पाठक ने फोटो पोस्ट की है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है समाजवादी पार्टी के जो है बड़े बड़े नेताओं का नाम जो है शामिल है। देखिए, अब ये ब्रजेश पाठक जी ने जो भी कहा होगा, जो भी उनकी नेतृत्व रही होगी, जो भी उनके नज़र में अच्छा रहा होगा, वो तो बेहतर ही होगा। हम तो युवा आदमी है भाई, हम लोगों से अनुभवी व्यक्ति हैं वो ब्रजेश पाठक। योगी जी ने कहा उन पर सख्त कार्रवाई होगी और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पर जो है कार्रवाई करेंगे। योगी जी के सरकार में तो कोई अभी तक बचा नहीं है, चाहे वो माफिया हो या कोई भी। यहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े चेहरे जो थे वो भी अभी धरातल पे आ गए हैं, जो हवा में भी उड़ते थे वो भी अभी धरातल पे हैं। और योगी जी जब तक मुख्यमंत्री है, मैं तो पिछले कई वर्षों से उन्हें देख रहा हूँ, चूँकि मैं गोरखपुर के बगल के ही जिला कुशीनगर का निवासी हूँ, तो मैं जब वो सांसद थे तब से मैं देख रहा हूँ। मेरे गृह जनपद में एक मूर्ति का अखंडित किया गया हुआ था, तो वहाँ पे योगी जी खुद पहुँच के वहाँ पे तुरंत दंड दिए थे। तो भाई जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इतनी सख्त कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। भाग जाएंगे नहीं, भाग चुके हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो भी माफिया यहाँ पे है वो अपनी अब स्थितियाँ जान चुके हैं कि हमारी लेवल क्या है। सपा की सरकार में जो भी उनकी माफियागिरी थी उन्होंने अपना चलाया, लेकिन अब अपनी माफियागिरी उन्होंने छोड़ दिया हुआ है। और योगी जी के सरकार में बहुत ही बेहतर ये काम हुआ कि आज के डेट में जो भी महिलाएं हो या जो भी कोई व्यक्ति हो, एकदम खुला ज़िंदगी जीता है। किसी माफिया, किसी भी लोगों से डर नहीं होता था। पहले अगर हम किसी चौराहे पे जाते थे तो कुछ ऐसे लोग मिलते थे जिनसे हमें डर लगता था। रहा अब माफियाओं की बात, तो माफिया अब यहाँ से जा चुके हैं और जो भी छोटे मोटे माफिया अब बचे हुए हैं तो वो अब अपने धरातल पे आ चुके हैं और वो कुछ समय में भी वो लोग भी मिट जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो है लिंक हैं इसमें और बड़े बड़े लोग के नाम सही, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। हमने पहले आपको बताया चोर की चोरी छूट जाएगी, हेरा फेरी नहीं छूटेगी। बाकी जहाँ तक सवाल बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उठा रहे हैं सवाल, तो उनसे ये भी जरा पूछ लीजिए कि जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी, मुसलमानों के बल पर आप टिके हुए हैं, तो इतने से ही आप व्याख्या कर लीजिए। बाकी तुमने हमको क्या दिया? 7% यादव राज्य कह रहा है, 20% मुसलमान क्या दरी बिछाए? ये 27 में 27 नहीं आएंगे। मुसलमानों ने निर्णय तय कर दिया है। आज मुसलमान के साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ, इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी। अनुसूचित जाति का नौकरी जब आरक्षण मामला लोकसभा में आया, माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया और बहन जी के साथ गेस्ट हाउस में क्या हुआ ये दुनिया जान रही है। तो ये मुसलमान के और अनुसूचित जाति के कहाँ तैसी मस्जिद में जाएंगे तो डाल लेंगे इस्लामी अंगूछा, टोपी धर लेंगे, वहाँ मुसलमान हो जाएंगे। 1 मिनट। और
कहीं अगर प्रोग्राम होगा तो जय भीम जय समाजवाद, तो इसी पे आप व्याख्या कर लीजिए, ले लीजिए। आप ये बताइए, कब सिर्फ जैसा इतना बड़ा कांड हो गया और ऐसे तमाम कांड हो रहे हैं, तमाम भ्रष्टाचार हो रहा। मैं बार बार चैनलों पर कहता हूँ, आम जनता तो ये चाहती है कि जो भी इस कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित है उसको जेल भेजिए, उसकी संपत्ति जब्त करिए, उसके घरों पे बुलडोजर चलाइए। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हुए हैं और अपराध जगत से ये बनाए हुए हैं, तो अपराध जगत से जो लोग भी बनाए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अधीनस्थ बोर्ड में थे राजकिशोर यादव चेयरमैन, जो रिटायर IAS अधिकारी थे, और लोक सेवा आयोग में अनिल यादव थे। केवल माननीय शिवपाल जी की या माननीय अखिलेश जी की या माननीय मुलायम सिंह जी की जो सूची जाती थी वही अनुमोदन होती थी, और जो नकल में अकल पैदा होती थी, अब नकल नहीं चलने वाली है। तमाम इसी सरकार में मुसलमान IAS TCS वकील जज डॉक्टर बालिस्टर बन के पढ़ रहे। माननीय मुलायम सिंह जी ने केवल मदरसा बोर्ड बनवाया था, कोई शिक्षा बोर्ड, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनवाया था। बाकी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमें लेके चलो। इससे आप व्याख्या कर लीजिए। आज आजम खां से अगर अखिलेश यादव न मिलने गए होते तो आजम खां की यह दुर्दशा नहीं होती। ये कहा जाता 98% 40% मुसलमान है, मुसलमान को वही बार बार दिखाया जाता कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन। राज्यसभा में नेता विरोधी, राज्यसभा सांसद दल के नेता राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद दल के नेता अखिलेश यादव, राज्यसभा विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, विधानसभा में नेता विरोधी दल बाबा माता प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल। बता दीजिए मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है? समाजवादी कांग्रेस है, कौन है हितैषी हैं? और हम आपको बता दें, अगर समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी हितैषी बनती है तो बना दे जियाउल रहमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष, या नाहिद हसन को बना दे नेता विरोधी दल। क्या पढ़े लिखे मुसलमानों में नहीं है? क्या तुम्हें इनके परिवार के है? केवल 5 लोकसभा यादव समाज के MP गए थे, और उत्तर प्रदेश में यादव नहीं रहते। केवल परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, ये आरोप है। और 27 में मुसलमान और अनुसूचित जात एक प्लेटफॉर्म पर रहा। अगर बहन जी का और असरुद्दीन ओवैसी का इस उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा तो सपा और कांग्रेस हवा में नहीं जाएगी, दिखाई पड़ेगी। ये आने वाले समय में अनुसूचित जाति मुसलमान समाजवादी कांग्रेस को जवाब देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मामला कोर्ट का है, कोर्ट जाने। हाँ, इस बारे में कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है। बाबा से कितना सहमत है बाबा के कार्यकाल को लेकर के, जिस तरीके से बाबा का काम करने का तरीका है? निर्णायक मुख्यमंत्री हैं। हाँ, बहुत कम लोगों को पसंद आएगा कि कोई निर्णायक हो, लेकिन हम लोग पसंद करते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव भी हुए। अरे भाई हुए, आज वर्तमान में जो है उसका आलोचना और प्रशंसा होता है। पूर्व को कौन पूछता है? पूर्व को कोई पूछता नहीं है। आज यही ज़माना है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है उनका हर तरह से। और निर्णायक मुख्यमंत्री हैं, निर्णय बेहतर लेते हैं, और जहां ज़रूरत पड़ती है उनका वो कदम से कदम मिलाकर जनता के साथ खड़ा रहते हैं। और जनता में उनका आना जाना है। ऑफिस में बैठ के कोई निर्णय नहीं लेते हैं, जनता के बीच रहने वाले वो मुख्यमंत्री हैं। और हमेशा बलिया, गोरखपुर, मैंने हाँ झांसी, मैंने हर जगह इस कोने से उस कोने तक कहीं ये कोई नहीं कह सकता कि वो ऑफिस में बैठ के खाली झूठ मूठ या टीवी चैनल। अखिलेश तो कह रहे कि वो कोई काम कर ही नहीं रहे, धरातल पे कोई काम है ही नहीं, जनता के बीच जा ही नहीं रहे। विपक्ष किसी की तारीफ करेगी? विपक्ष किसी की तारीफ नहीं करेगी। आम जनता से पूछिए, आम जनता ने बता रही है कि कौन क्या है। हम साफ जानते हैं निर्णायक मुख्यमंत्री हैं, और इस प्रदेश को वैसे ही निर्णय लेने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। मैं समर्थन करता हूं। हाँ, योगी आदित्यनाथ का पूर्ण रूप से समर्थन। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर की बात की जाए तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं। मुस्लिम वोट जो है सब समाजवादी पार्टी के, लेकिन आप माध्यम से कह रहा हूँ कि रखते हैं, लेकिन रखते थे, आज नहीं रखते हैं। आज जो सही है, इसलिए कि कहीं ना कहीं अभी ये 9 साल पूर्ण होने वाले हैं इस सरकार को। माननीय ये मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे हैं अभी वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ महाराज जी, इनके कार्यकाल में 8 साल में शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ा है। हाँ, और मुसलमान शिक्षित होगा तो जाहिर सी बात है देश के साथ और देश के विकास के साथ बढ़ेगा। तो आज इनके तरफ झुकाव मुसलमानों को मिल रहा है। इस बिल्कुल मिल रहा है, सबको मिल रहा है, वो इनको भी मिल रहा है।
जब सबको मिलेगा तो हमको मिलेगा ही। निश्चित रूप से हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव में फुल प्लेस आएंगे, 300 सीटें पाएंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त है। जो 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश में 50 दंगे हो जाते थे, जब देखो तब दंगे हुआ करते थे। गुंडे बदमाश किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे, बहू बेटियों को उठा लिया करते थे। यही हजरतगंज में सीओ को अपने गाड़ी के बोर्ड पर घुमाया करते थे। लेकिन आज कोई की हिम्मत नहीं है किसी की ज़मीन पर या कोई को उठा ले, अपहरण कर ले। बिल्कुल। क्या नाम हो चाचा आपका? अजय दीप श्रीवास्तव, चाचा लागी तब लखनऊ से? लखनऊ के रहे वाले हो, गोंडा के रहे वाले हो? गोंडा के। हाँ बताओ। अभी ब्रजेश पाठक ने फोटो वायरल की है, ट्विटर पर पोस्ट की। उन्होंने कहा है कि कफ सिरप को लेकर के जो कोडिन सब कफ सिरप है उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। उन्होंने कहा है कि के फोटो लगाए हैं का। हाँ। ये सब चलता रहेगा। सुनिए, कोई भी मंत्री के पास कोई भी व्यक्ति जाएगा फोटो खिंचवाएगा। जैसे हम ही लोग जाते हैं, पता नहीं कितने मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा के आते हैं। तो अपराधी का कोई जात धर्म थोड़ा है, अपराधी का तो जात धर्म योगी जी है। कह रहे हैं कि इनके जो है कफ सिरप वाले मामले में जो है कफ सिरप वाले मामले में समाजवादी पार्टी के लिंक है, बड़े बड़े नेताओं के। कार्रवाई तो हो रही है, हमको लगता है कई लोग बंद तो हैं, कई लोग तो बंद है। अखिलेश यादव कह रहे बुलडोजर चल जाए, अभी तक बुलडोजर चला नहीं है। अब बुलडोजर कार्रवाई सब चलती रहेगी, किसके ऊपर चले क्या ये सरकार का नियम है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कोई गतिविधियों में लिप्त है और अगर कोई भी है तो उसको तुरंत फांसी दिया जाए, तभी लगाम लगा पाएंगे, नहीं तो सरकार रोक नहीं पाएगी। और ये खाली नाम की रह जाएगी कि हिंदूवादी सरकार है। हमारा धर्म है कि सबसे सबको मिलकर हमको रहना है। अभी देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में एक हिंदू, आज आप उसको नहीं पूछ रहे हैं कि एक हिंदू को जो है पेड़ में बांध कर, रुके रहो भैया कैमरामैन रुके रहो, एक हिंदू को जो है पेड़ में बांध करके और जला दिया गया। उसके ऊपर डिबेट आपका नहीं चल रहा है, पता नहीं कौन सा आप बेरोजगारी भैया से पूछने लगे। इस पे पूछो ना कि जो बला वो क्या कहते हैं बांग्लादेश में जो हाल हुआ है उसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने जो क्या कहते हैं भारत को दोषी बता दिया। इस पर सब पर बात करो ना भैया। अब बेरोजगारी, जो लोग पढ़े लिखे, हम लोग नहीं पढ़े लिखे जाहिल आदमी हैं, तो हम लोग नौकरी कहाँ पाए जाए। नेतागिरी आपन करी थे, लोगों को नहीं समझ में आ रहा। अभी 1.5 लाख नौकरी देने तो जा रहे हैं योगी जी। अभी 1.5 लाख नौकरी जनवरी में देने जा रहे हैं, जनवरी में पा जाएंगे 1.5 लाख लोग, और आरक्षण के आधार पर नौकरी पाएंगे। नौकरी भी मिल रही है, शिक्षा, और आप कह रहे हैं कि नौकरी भी नहीं मिल रही। आरक्षण तो बिल्कुल खत्म हो, नौकरियों में आरक्षण खत्म होना चाहिए। सुनिए, नौकरियों में बिल्कुल आरक्षण नहीं होना चाहिए।